राष्ट्र को समर्पित किया जाना है। साथ ही देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराने के जिस लक्ष्य को निर्धारित किया है, उस क्रम में एक महत्वपूर्ण आयोजन इस देश के ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को आवास वितरण के स्वीकृति पत्र के वितरण का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न होने जा रहा है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि मई 2000 में उत्तर प्रदेश के अंदर प्राविधिक शिक्षा में एक समरूपता लाने के लिए तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने प्रदेश में एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। मई सन 2000 में स्थापित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय सितंबर 2015 में देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ और आज इस विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का लोकार्पण, डॉक्टर कलाम के स्मारक और देश के प्रख्यात वैज्ञानिकों के स्मारक का भी लोकार्पण का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहां पर संपन्न होगा। उत्तर प्रदेश का यह प्राविधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के 621 प्राविधिक संस्थाओं को संचालित करता है, जिसके अंतर्गत 2,86,000 से अधिक छात्र छात्राएं टेक्निकल एजुकेशन यहां पर प्राप्त करती हैं। यह विश्वविद्यालय प्राविधिक शिक्षा के उच्च मानकों के अनुरूप शिक्षण एवं अनुसंधान में उत्कृष्टता हेतु तत्पर है और देश एवं समाज के परिवर्तन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में इस विश्वविद्यालय के द्वारा प्रमुख भूमिका का निर्वाह प्रारंभ किया गया है और इस क्रम में विश्वविद्यालय ने अपने यहां जितने भी भुगतान हैं उन्हें ऑनलाइन करके कैशलेस ट्रांजैक्शन के साथ जोड़ने का कार्य प्रमुखता के साथ संपन्न किया है। इस विश्वविद्यालय ने सभी पंजीकृत छात्रों को आधार नंबर के साथ जोड़ने और भविष्य में शैक्षिक उद्देश्यों में इसका उपयोग किया जा सके, इसके लिए एक अभिनव कार्य किया ही है। साथ ही साथ विद्यालय के नामांकन, प्रश्न पत्रों के परीक्षा केंद्रों में भेजने आदि की कार्रवाई को भी ऑनलाइन करने का कार्य, उत्तर पुस्तिकाओं के नामांकन, मूल्यांकन, प्रयोगात्मक परीक्षाओं के लिए परीक्षकों का निर्धारण आदि भी डिजिटल माध्यम से विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ है। स्टूडेंट गिरवांश ऐप भी इस विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। साथ ही छात्रों में करके सीखो की संस्कृति विकसित करने के लिए इनोवेशन और इक्यूवेशन परियोजना इस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ की है। वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य में प्रदेश में अभियांत्रिक शिक्षा के तहत इनोवेशन, इम्प्लीमेंटेशन, इंटीग्रेशन और इक्यूवेशन को समावेश किया जाना अत्यंत आवश्यक है और इसके तहत इस विश्वविद्यालय ने प्रदेश सरकार के द्वारा 4 महत्वपूर्ण संस्थाओं के अंदर आईआईटी लखनऊ, एचबीटीयू कानपुर, यूपीटीआई कानपुर, एमएमटीयू गोरखपुर में इनोवेशन और इक्यूवेशन केंद्र स्थापित किए हैं। भविष्य में 25 अन्य केंद्रों में भी इन्हें स्थापित करने की दिशा में विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण प्रयास प्रारंभ किया है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के एकेटीयू के द्वारा
इन योजनाओं को अटल इनोवेशन मिशन और स्टार्टअप इंडिया जैसे महत्वपूर्ण योजनाओं की दृष्टि से एक नई पहल प्रारंभ हुई है। हमें विश्वास है कि इन योजनाओं से आने वाले समय में बेरोजगारी की समस्या को कम करने और आपके उन प्रयासों में जिसमें भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का जो प्रयास आपने प्रारंभ किया है, यह विश्वविद्यालय उसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वाह कर सकता है। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को कौशल विकास कर उन्हें सुगम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, आर्थिक असमानता के साथ साथ आर्थिक कदाचार को भी रोकने के लिए कैशलेस ट्रांजैक्शन की जो व्यवस्था देश के अंदर आपके निर्देशन में प्रारंभ हुई है, यह विश्वविद्यालय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास प्रारंभ कर रहा है। प्रदेश सरकार ने भी भीम ऐप और भीम आधार सेवा को प्रदेश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में जोड़ते हुए प्रदेश के अंदर 60,000 से अधिक जन सुविधा केंद्रों को इस सुविधा के साथ जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की है।